नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 8th के विषय के मॉडल पेपर के बारे में। तो 23 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है। इसको देखते हुए हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से इस मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। जो पूर्णांक रहेगा यहाँ पर 50 नंबर का। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको जो दिशा निर्देश है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको एग्जाम के लिए पेपर हल करना है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो 13 दिसंबर से एग्जाम शुरू होने वाली है। इसके लिए जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, छोटे जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ वो दिए गए हैं, वो पहले हल करने हैं। जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसके सामने उसके अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, किसने कहा। इसको आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक आपको चूज करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, जैसे डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में PhD मिली। इसमें से आपको बताना है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं, उसको आपको ऑप्शन भरने हैं। इस प्रकार से आपको ये छोटे क्वेश्चन है, इसी प्रकार से वस्तुनिष्ठ 8 क्वेश्चन दिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके अंक निर्धारित किए गए। एक नंबर के ये क्वेश्चन है, इसको आपको हल करने आसानी से आपको ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें तो बड़े क्वेश्चन है, थोड़े बड़े वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। उसके अलावा देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 से 10, 11, 12, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको आप आसानी से अपनी जो तैयारी की है उसके हिसाब से इसको हल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, तो आसानी से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम बात करें तो रामदेव का अर्थ आपको बताना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकमान्य तिलक को बीमारी थी, आपको वो बीमारी बताने कौन सी बीमारी थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, अब्दुल कलाम के जन्म स्थान का संबंध जिस राज्य से है वह राज्य आपको बताना है। सभी को पता होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, अखंड भारत का प्रांत था, अखंड भारत का प्रांत कौन सा था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, ए उपसर्ग से बनने वाला शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, अनाथालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। अब बात करें कि खंड नंबर ब के अंदर, देखिए खंड नंबर ब के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किन्हीं 4 शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। आपको जो शब्द दिए गए 5-6 शब्द दिए गए, उसमें से आपको 4 के विलोम लिखने हैं, जैसे जल, वैर, साकार, साध्य, सम्मान, आयात। इसी प्रकार इनमें से 4 के आपको इस प्रकार से आपको विलोम लिखने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ पर ये भी 4 शब्द दिए गए, उनमें से 2 के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करने हैं। जी यहाँ दोस्तों देखिए, 2 मुहावरे दिए गए, उसका अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिया की परिभाषा 100 उदाहरण लिखनी है। आपको क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, किन्हीं 3 भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, सेना के अभाव में भी प्रताप को सेनानायक क्यों कहा गया, इसका भी क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 12 से 16, ये दो पर के क्वेश्चन है, उसके 2-2 नंबर के हैं। 3 क्वेश्चन 4-4 नंबर के बड़े क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, मालिक काफूर ने बुजुर्ग सैनिक को रिश्वत क्यों दी थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों पर क्या क्या अंकन करवाया है। ये बड़े क्वेश्चन है 3 नीचे के, इसको आप अपने आसानी से हल कर सकते हैं। अब खंड 6 के अंदर देखिए, थोड़े और बड़े क्वेश्चन दिखाई दे देंगे बड़े आपको। देखिए निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश पढ़ करके आपको नीचे 2 छोटे क्वेश्चन दिए गए, उनको हल करना है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। आपको इस गद्यांश का शीर्षक देना है, क्या शीर्षक है इसका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, वह घोड़े की रास को क्यों खींच रही थी। इसका आपको इस गद्यांश में से आंसर निकाल के आपको लिखना है। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, रतन सिंह किस पर आक्रमण के लिए प्रस्थान कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 20, किसने वीरों जैसी पोशाक पहन रखी थी। ये 2 छोटे क्वेश्चन हैं, ये भी आपको आसानी से हल हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अब बात करें अथवा के अंदर, इसके अथवा के अंदर भी आपको देखिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखिए ये पैराग्राफ है, इसमें से आपको इन क्वेश्चनों को आपको छांटना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, तो बड़े क्वेश्चन है। देखिए ये आपको प्राधान्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, 21 नंबर क्वेश्चन। इसके भी अथवा में एक और आपको यहाँ पर
क्वेश्चन है, स्वच्छता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के मध्य हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखना है। 2 क्वेश्चन, इसमें दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से किसी एक प्रसंग पर 200 शब्दों में निबंध लिखना है, यानी आपको निबंध लिखना है 200 शब्दों में। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस पर लिख सकते हैं, या आप गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर आप निबंध लिखते हैं। अथवा में बात करें तो निम्न में से किसी एक प्रश्न पर 200 शब्दों में कहानी लिखनी है। एक ऊपर के क्वेश्चन है उसमें निबंध लिख सकते हैं, अथवा में दिया उसमें कहानी लिख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही आसान है दोनों में से एक क्वेश्चन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 अंक का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको कमेंट में जाकर कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले जो एग्जाम है उनके सभी एग्जाम के जो मॉडल पेपर वो आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो आप आसानी से इस YouTube चैनल के माध्यम से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के आने तक, मॉडल पेपर के आने तक आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।